हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 25 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 178 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में स्वामी की दादी, जो हम पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे, उसी को आज भी करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी कि अभी तक हमने जो भी किया है उसी को हम रिवाइज करेंगे, उसका दोहराव करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लें कि इस पाठ के माध्यम से आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। प्रश्न 1, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए। अब पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने ये और गलत वाक्य के सामने ये निशान बनाइए। तो देखते हैं एक बार क्या क्या वाक्य है। दादी के छोटे बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़ी रहती थी। तो ये वाक्य हमारा सही है, तो हम ये चित्र बनाते हैं। स्वामीनाथन के दादाजी को गणित में पूरे नंबर लाने पर मेडल मिला था। नहीं, स्वामीनाथन के दादा ने एमए की थी, इसलिए उनको मेडल मिला था। रात को सोने से पहले दादी ने राजम को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी। हाँ जी, बिल्कुल सही, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी। दादी ने वह मेडल अपनी बेटी को दे दिया था। ये भी सही है, उन्होंने अपनी बेटी को वह मेडल दिया था। तो सिर्फ एक गलत है, स्वामीनाथन के दादाजी को एमए के कारण वह मेडल मिला था। प्रश्न 2, बक्से में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या है? में, की, पर, के लिए, को, ने, से। एक दर्जी था, उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। एक बार उसने राजा की एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। वह रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया और उस पर राजा का नाम भी लिखा। राजा को उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। तो अब यह बेटा इन्हीं का प्रयोग करके जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर एक हम ये भी लिख सकते हैं, उसने राजा की एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची और राजा के लिए एक सुंदर पोशाक बनाने के लिए सोची। तो दोनों आ सकते हैं हम यहाँ पर। अब देखते हैं प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। भाग 1, दादी ने सोने से पहले। भाग 1 है, दादी ने सोने से पहले स्वामी को राजा रानी की कहानी सुनाई। सोहन टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रहा है, क्योंकि सोहन लड़का है इसलिए रहा है आएगा। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, बंदर है यहां पर इसलिए गया। तितली फूलों पर मंडरा रही है। तितली है तो मंडरा रही है। प्रश्न 4, वाक्यों में प्रयोग करते हुए मुहावरों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जैसे मुंह में पानी आना। रसगुल्ले को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया हो जाता है। ये कोष्टक में से उचित मुहावरा चुनिए और उनमें वांछित परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। कक्षा में प्रथम आने पर राजम खुशी से फूला न समाया। ठीक है बेटा। प्रश्न 5, कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वह बहुत प्यारा लड़का है। क्योंकि दादी राजम को क्या उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर यह कहा, हाँ वह बहुत प्यारा लड़का है। क्या दादी राजम की कहानी सुनना नहीं चाहती थी? ऐसा आपको क्यों लगा? हाँ, दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि वो बीच बीच में अपने पुराने अतीत के दादाजी के किस्से बीच में सुना रही थी, इसलिए ऐसा लगता है कि वो राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी। अभिभावकों के लिए सुझाव। इसके साथ ही बेटा आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 166 भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें समझाइए कि बहादुरी केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं
बल्कि हमारे मन की दृढ़ सोच का परिणाम है। बच्चों को उन बहादुर बच्चों की कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला था। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।